हाय फ्रेंड, आई एम राजेश कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम जलालपुर माफी बीकापुर अयोध्या। आज हम आप सबको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे क्या होता था, अगर अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वाक्य आपका एक वचन हो तो वहां पे हम इज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें नियम क्या लिखा है? अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वाक्य आपका एक वचन हो तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग सबसे पहले करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखिए क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, तो यहाँ सबसे पहले इसका प्रयोग, क्योंकि राम क्या है आपका एक वचन है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग इज राम। फिर नॉट, हमने क्या बोला था, नॉट गोइंग टू द मार्केट, MARKET मार्केट, चाहे इसे लिखे हम इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, MARKET। ठीक है, यह हुआ। अब यहाँ क्या है, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, राम क्या है सब्जेक्ट है, नॉट क्या है निगेटिव है, अब गोइंग टू क्या है आपका मेन वर्ब है और मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए क्या है कंडीशन, क्या है इसमें, इज राम नॉट गोइंग टू द मार्केट, द का प्रयोग चाहे किया जाए या न किया जाए। ठीक है, ये भी सही है हमारा और ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नियम में क्या लिखा था, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य के बीच में अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वाक्य अगर आपका एक वचन है तो सबसे पहले एक वचन आप तो जानते हैं कि ही सी इट और नेम। ठीक है, ये आपका क्या है एक वचन है ना, ये सब आपका क्या है एक वचन है। अगर इतना आया है तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग सबसे पहले करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर हम मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया, सब्जेक्ट में कर्ता, निगेटिव में नकारात्मक, मुख्य क्रिया मेन वर्ब माने और ऑब्जेक्ट में कर्म। ठीक है, ये हुआ आपका, समझ में आ गया इतना। अब देखिए फिर से, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है,
अब इसका नियम क्या है, निगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वाक्य आपका एक वचन हो तो वहां पे इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम निगेटिव यानी नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। फिर हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य होता है, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है, ठीक है। क्या हुआ, एक पत्र नहीं लिख रही है, तो यहाँ क्या होगा आपका सी, स्त्रीवाचक चिन्ह हो गया है ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज, फिर यहाँ पे सी, फिर नॉट, फिर राइट WRITING, राइटिंग, ए लेटर LETTER। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आपका, सी सब्जेक्ट है, नॉट क्या है, निगेटिव है, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब है, और ए लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं लिखे हैं हम, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, फिर और वाक्य अगर एक वचन है तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे देखिए, जैसे राम, क्या राम हिंदी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इज राम नॉट रीडिंग, READING, रीडिंग द हिंदी, HINDING। तो इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, नॉट क्या है, निगेटिव है, रीडिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, और द हिंदी क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया भैया आप सबको। नियम दूसरा, ठीक है, अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम एम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां पे मैं हो और जहां पे सब्जेक्ट के रूप में मैं हो तो वहां पे हम सबसे पहले एम का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट और फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का
प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है वाक्य में, देखिए अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम एम का प्रयोग करते हैं, और जहां पे सब्जेक्ट के रूप में मैं हो तो वहां पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्या एम आई पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग, तो यहाँ क्या होगा एम आई प्लेइंग, तो यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो यहाँ देखिए एम आई नॉट पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, एम क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, आई क्या है सब्जेक्ट है, नॉट क्या है नेगेटिव है, प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब तो नॉट का प्रयोग, हमने नियम में क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट प्लस फिर नॉट। जैसे देखिए क्या होगा, इज एम आर प्लस फिर क्या है सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, फिर प्लस मेन वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हुआ, समझ में भैया आप सबको। जैसे मान लीजिए क्या होता था कि ये आपका ये दूसरा नियम है, अब तीसरा नियम अगली वाली वीडियो में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।